ऐसे सवाल आपने खुद को पूछने चाहिए अगर आपको नीट क्रैक करना है। तो अगर इन सवालों के जवाब मैं जो देने वाला हूं और आपके मन में जो आ रहे हैं वो अगर मैच होते हैं तो इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो और आप गारंटेड इस साल जो है वो नीट क्रैक करने वाले हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द बायो कट्टा, क्योंकि क्वालिटी जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, मोटिवेशन में प्रोवाइड करूंगा, बायो का बेस्ट मटेरियल जो है मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि आपकी नीट की जर्नी जो है वो काफी आसान हो जाए। इंग्लिश में एक सेइंग है, कहते हैं कि देयर इज अ प्राइस टू बी पेड फॉर एवरीथिंग, वी रियलाइज द कॉस्ट पेड आफ्टर द डैमेज इज डन। मतलब क्या है भैया, हर चीज के लिए आपको जो है एक प्राइस देनी पड़ती है, आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपको जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ती है, तभी आपको वो चीज मिलती है जिंदगी में। अगर आप प्राइस पे नहीं करते तो वो चीज आपको जिंदगी में नहीं मिलती। मतलब आप अगर अभी एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट चाहिए, तो गवर्नमेंट सीट के लिए आपको उस लेवल का जो है वो प्राइस पे करना पड़ेगा। आपको इन द फॉर्म ऑफ हार्डवर्क, इन द फॉर्म ऑफ लेट नाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, आपको सैक्रिफाइस करना होगा बहुत सारी चीजें। अगर आप सैक्रिफाइस उस अमाउंट का करते हो जिस अमाउंट में गवर्नमेंट सीट मिलता है, तभी आपको एक गवर्नमेंट सीट जो है वो मिलेगा। क्योंकि आप देख रहे हो 25 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो नीट दे रहे हैं, तो क्यों आपको वो सीट मिलना चाहिए? क्यों आपको जो है उसी सीट पे बैठ के जो है वो उसी कॉलेज में जाना चाहिए? क्यों आपको वो 5.5 साल का कोर्स जो है वो इतने सस्ते में मिलना चाहिए? आपको उसके लिए जो है वो डिजर्विंग बनना पड़ेगा। और डिजर्विंग अगर बनना है तो आपको इन 3 सवालों के जवाब जो मैं आपको पूछने वाला हूं उसको ही देने पड़ेंगे, या फिर मेरे जवाबों से आपको जो है वो मैच करने पड़ेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या आप नीट का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे? क्योंकि ये 25-26 लाख ये जो मैं नंबर कह रहा हूं, इसमें से 80% ऑफ द स्टूडेंट जो है वो नीट का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने, कितना भी आप टाइम दे दो वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। वो जो है वो उसी लूप में जो है वो अटके रहते हैं, बैकलॉग्स में जो है वो छुपे हुए होते हैं और वो वही वही चीजें जो उनको आसान लगता है वही करते बैठते हैं। वो पूरा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं कर पाते, पूरी एनसीईआरटी कभी पढ़ ही नहीं पाते। बायो करेंगे तो केमिस्ट्री छूट जाएगा, केमिस्ट्री करेंगे तो फिजिक्स छूट जाएगा, कभी भी तीनों सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट सिलेबस वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और मार्क माय वर्ड, अगर आप सिलेबस अच्छे से कवर नहीं कर रहे हो, सिलेबस अच्छे से जो है वो पूरा कंप्लीटली जो है वो छू नहीं रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है, तो आप नीट कभी भी क्रैक नहीं कर सकते। तो अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको नीट का सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो खत्म करना ही पड़ेगा। अब सिलेबस खत्म करने का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के होना या लेक्चर राइटिंग करना होता है क्या? नहीं, आपको उस सिलेबस के लगभग 80% ऑफ द पीवाईक्यूज जो है वो जमने चाहिए। अगर आप खुद से 80% ऑफ द पीवाईक्यूज अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप जो है वो रेस में काफी आगे हो। शुरुआत के 2 लाख में टॉपर्स में आप आराम से आ जाओगे, ठीक है? पहले 2 लाख नंबर्स में आप आराम से पहुंच जाओगे अगर आप 80% ऑफ द पीवाईक्यूज आराम से सॉल्व कर पा रहे हो, आपने सिलेबस कंप्लीट किया है तो देखो कंपटीशन आपका बहुत कम हो जाता है अगर आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो और उसके पीवाईक्यूज सॉल्व कर लेते हो। बाकी के जो 20% पीवाईक्यूज होते हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके, जो हार्ड लेवल के होते हैं वो वहां से फिर ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा, ज्यादा जो रिवाइज करेगा वो ही कंप्लीट कर पाएगा। तो आपको ये पहले सवाल का जवाब अगर खुद से मिल रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक स्टेप आगे हो। सेकेंड चीज आती है कंसिस्टेंसी गाइस। क्या आप लगातार 1 साल, 2 साल, 6 महीना, 4 महीना, जितना भी टाइम आपके पास बचा है उसके लिए आप कंसिस्टेंटली पढ़ पाओगे? कंसिस्टेंटली डेली आप जो है वो 5 से 6 घंटा विदाउट लूजिंग योर कंसंट्रेशन आप पढ़ पाओगे? मतलब दोस्त आपको बुलाने आ रहा है, चलना यार थोड़ा चक्कर मार के आते हैं, मम्मी बोल रही है चल थोड़ा आजा खाना खा ले, थोड़ा पानी पी ले, थोड़ा सामान ला ले, ठीक है? पिताजी बोल रहे हैं कि चलो ये काम करते हैं, या फिर वैकेशन पे जाते हैं, या आपका ही मूड हो रहा है मोबाइल खेलने का, ठीक है, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का, डिस्ट्रैक्शन लाने का, तो भैया मतलब आप आधा घंटा पढ़ रहे हो, छोड़ रहे हो किसी काम के लिए, फिर से आधा घंटा पढ़ रहे हो, तो आप में कंसिस्टेंसी नहीं है। किसी दिन पढ़ रहे हो, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हो, तो क्या आप में कंसिस्टेंसी है? क्या आप अगला जो टाइम बचा है आपके पास उसमें आप कंसिस्टेंसी ला पाओगे या नहीं ला पाओगे? अगर आप डेली कंसिस्टेंटली 5-6 घंटा पढ़ोगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट लूजिंग योर कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं गारंटी देता हूं आप ये 2 लाख से 1 लाख में आराम से पहुंच जाओगे। तो जितना भी समय आपके पास बचा है तो आपको क्या करना है? आपको बस कंसिस्टेंटली पढ़ना है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा जो है वो आप आगे जाओगे। तो कंसिस्टेंसी मैटर करती है।
आपको बस आज के दिन का सोचना है कि आज के दिन मुझे 6 घंटा पढ़ना है विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स ऑल्सो, एंड खुद भी डिस्टर्ब बिना हुए। तो ये खुद से प्रॉमिस करना है और डे बाय डे लेके जाना है, ठीक है। ये 6 महीने 2 साल का ये टेस्ट मैच है। आपको जो है वो ये क्या करना है, आपको जो है वो डेली का देखना है कि मुझे आज का 6 घंटे का टारगेट कंप्लीट करना है, 6 घंटा पढ़ना है, बाकी मुझे कुछ मालूम नहीं है नीट का क्या होगा। तो आपको डेली बेसिस पे टारगेट लेने हैं और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली सुबह उठ के रात के सोने तक आपको कंसिस्टेंटली विदाउट डिस्टर्ब हुए जो है पढ़ना है। अगर आप ये कर पाते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप टॉप 1 लाख में जो है वो आ चुके हो, यानी कि आपकी एमबीबीएस की सीट तो पक्की हो चुकी है। आपको बस अभी गवर्नमेंट के लिए जो है वो फाइट करनी है। और गवर्नमेंट के लिए फाइट कौन कर सकता है, जो तीसरे सवाल का जवाब देगा मुझे, दैट इज क्या आप में ग्रिट है। अब ग्रिट का मतलब क्या होता है, ग्रिट का मतलब होता है कि महत्वाकांक्षा है, जिद है, जिद, ठीक है। मतलब आप अगर इस जर्नी में जा रहे हो तो आपके ऊपर काफी सवाल आएंगे। आपके घर वाले आपको पूछेंगे तू कर नहीं पाएगा भाई, तू कंसिस्टेंट नहीं है। आपके टीचर्स आप पे भरोसा नहीं रखेंगे, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ के जाएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होगी वो आपको छोड़ के जाएगी नाकाबिल जो है वो समझकर, ठीक है। आप खुद के ऊपर सेल्फ डाउट लोगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो सेल्फ डाउट आता है, खुद की वैल्यू जो है वो भूल जाते हो तुम, मन में जो है वो अलग अलग ख्याल आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो इन सब से लड़कर अगर आप कंसिस्टेंटली नीट होने तक पढ़ रहते हो, ठीक है, जिद लाते हो कि भैया मैं इन सबको गलत प्रूव करूंगा, मैं अपने आप को जो है वो प्रूव करूंगा, मैं खुद के ऊपर जो है सवाल कभी नहीं पूछूंगा, मैं सेल्फ बिलीव हमेशा रखूंगा कि भैया मैं कर सकता हूं, मैं करते रहूंगा और मैं सबको जो है वो झूठा साबित कर दूंगा। कोई कुछ भी बोले, कोई मुझे कुछ भी ताना मारे, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कोई आपको कुछ बोल देता है, कोई आपको ताना मार देता है, तो आप जो है वो कंसंट्रेशन खो देते हो, आप ओवर थिंकिंग में लग जाते हो, या फिर पढ़ते पढ़ते ओवर थिंकिंग में सेल्फ डाउट आ जाता है मन में, तो आप उसी में खो जाते हो। तो ये चीज करना नहीं है भाई, ठीक है। इन सब चीजों से आपको टैकल करना है, सेल्फ डाउट हो या आप कोई भी चीज हो, आपके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है, आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, आपको जो है वो डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ये जिद आप में होनी चाहिए, आप में ग्रिट होना चाहिए कि कितना भी नीचे जाओ, ठीक है। बार बार आप मॉक टेस्ट दोगे तो बार बार आपको फेलियर देखने को मिलेगा, आपके मार्क कंसिस्टेंटली नहीं आएंगे। कोई एमसीक्यू आपको एक बार सॉल्व करके नहीं आ रहा है, 5 बार किया नहीं आ रहा है, 10 बार नहीं किया आ रहा है, 40 बार किया नहीं आ रहा है, लेकिन 50वीं बार में वो आ ही जाएगा। तो ये जो है ना कि हार ना मानने की ये जो एक कला है ना, अगर ये आप में आ गई तो आप टॉप 50,000 में आ चुके हो गाइज, आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की हो जाएगी और आपने इन सबका बेस्ट कॉम्बिनेशन कर लिया तो आपको एम्स भी मिल जाएगा। तो बस आपको ये 3 सवाल खुद को पूछने हैं, बार बार पूछने हैं। जब कभी भी आपको ये ऐसी सिचुएशंस में आप फंसोगे, आपको ये 3 सवाल जो है वो आपके वॉल पे चिपकाने हैं, एंड आपको जो है वो ये जर्नी जो है वो पार करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप जो है इन 3 सवालों के जवाब दे चुके हैं तो नीचे कमेंट कर देना यस आई एम ऑन ट्रैक, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कितने बच्चे जो है वो ऑन ट्रैक है, एंड जो नहीं है लेकिन वो करने वाला है वो भी कमेंट कर देना कि यस आई विल बी ऑन ट्रैक सर, एंड मैं जो है वो नीट क्रैक करके दिखाऊंगा। कुछ भी कमेंट करो नीचे तो मैं समझ जाऊंगा, दिल भी छोड़ दोगे तो समझ जाऊंगा कि ये बच्चा जो है इन ट्रैक पे चलने वाला है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल। एंड अगर आपको मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज ही जाके 1-to-1 मेंटरशिप जो है मेरे साथ बुक कर सकते हो। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्टर शुभम इज माय टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।